नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के डीग जिले की कांवड़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक नौक्षम चौधरी एक बार फिर अपने कड़े तेवर और बेबाक अंदाज के कारण सुर्खियों में है। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे साइबर ठगों, गऊ तस्करों और विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वालों को खुली चेतावनी देती हुई नजर आ रही है। वीडियो में उनका सख्त और निर्णायक रवैया देख लोग उन्हें लेडी सिंघम कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह पूरा मामला डीग जिले के पहाड़ी क्षेत्र के गांव छपरा का बताया जा रहा है। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहां विकास रथ यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान विधायक नौक्षम चौधरी स्वयं ग्रामीणों के बीच पहुंची और लोगों की समस्याएं मौके पर ही सुनी। अजमेर शरीफ स्थित दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज में चल रहे 814वें सालाना उर्स के अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर चढ़ाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अजमेर दरगाह को देश की गंगा जमनी तहजीब और आपसी सौहार्द का प्रतीक बताया। चादर चढ़ाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि अजमेर शरीफ की दरगाह का इतिहास आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ 800 सालों से ज्यादा समय से जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। हमने देश के हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग के लिए दुआ मांगी है। मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि यहाँ लगातार दूसरी बार आने का अवसर मिला। जयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से आमेर नरेश राजा मानसिंह प्रथम की 475वीं जयंती भव्य और गरिमामय रूप से मनाई गई। यह आयोजन सिटी पैलेस के सर्वोत्ता भद्र चौक में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में साहित्यकार, इतिहासकार और जयपुर शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लेकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक गरिमा प्रदान की। तो वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रही। उन्होंने राजा मानसिंह प्रथम के क्षेत्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके शौर्य, प्रशासनिक क्षमता तथा सांस्कृतिक योगदान को स्मरण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लेखक मनोहर सिंह की 3 पुस्तकों का भी विमोचन किया, जिन्हें इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय जन सेवा प्रतिष्ठान राजस्थान के तत्वाधान में आज रामायण आधारित ज्ञान परीक्षा का आयोजन कापरेन क्षेत्र में भव्य और अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। इस परीक्षा के क्षेत्र के करीब 750 विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में खास उमंग भी देखने को मिली और सभी परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन का माहौल भी बना रहा। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भगवान श्री राम के आदर्श जीवन से जोड़ना रहा। सत्य, मर्यादा, त्याग, कर्तव्य निष्ठा और संस्कार जैसे मूल्यों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना इस आयोजन की मूल भावना रही। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा जनसंपर्क अभियान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है। इसी क्रम में पाली जिले के रोहड़ क्षेत्र में विकास रथ का भव्य आगमन हुआ, जहां ग्रामीणों ने उत्साह और उमंग के साथ इसका स्वागत किया। भाजपा रोहट मंडल के अंतर्गत आने वाली 3 ग्राम पंचायतों सहित कई गांव में विकास रथ पहुंचा। यह रथ निम्बली डर्रा, डोलानड़ा, इंद्रोका की ढाडी, माठपुरिया, झीतड़ा सहित आसपास के गांव में भ्रमण करता नजर आया। यहां तक कि ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर और नारों के साथ विकास रथ का अभिनंदन किया। ब्यावर अजमेर जिले के भीम थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर रिश्तों का शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ टुकड़ा गांव में सगे भतीजों ने अपने ही चाचा के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी, जिससे चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद आरोपी भतीजे मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार टुकड़ा गांव निवासी बिरम सिंह का अपने भतीजों के साथ लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद भतीजों ने बिरम सिंह पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में बिरम सिंह को गंभीर चोटें भी आईं, जिसके बाद परिजन तुरंत उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। झालावाड़ डाक बंगले में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तथा क्षेत्रीय लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह ने सीसावली मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुलाकात कर क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर ज्ञापन सौंपा। यह भेंट वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश सोनी के नेतृत्व में की गई। जन सुनवाई के दौरान कार्यकर्ताओं ने सीसावली क्षेत्र के कई अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इनमें सोनवा पुल का निर्माण, सीसावली कृषि मंडी का नियमित संचालन, स्थानीय अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार, जर्जर सड़कों का निर्माण, नालों की सफाई,
बरसाती पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था, तो वहीं बसों के ठहराव एवं नियमित संचालन, सिसावली कस्बे के सौंदर्यकरण, सामुदायिक भवन निर्माण तथा खेल मैदान की चारदीवारी जैसे मुद्दे भी शामिल रहे। राजस्थान इन दिनों घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, तो वहीं जयपुर के बाहरी इलाकों में विजिबिलिटी 10 मीटर तक सिमट गई, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और घने कोहरे के कारण प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। रात के न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है, जबकि दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। रविवार को कई शहरों में दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। अलवर और करौली सबसे ठंडे रहे, जहां अधिकतम तापमान क्रमशः 17 और 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। करौली में 60 डिग्री और अलवर में 5.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मालपुरा शहर एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव को लेकर चर्चाओं में है। आजादी के 75 वर्षों में मालपुरा अब तक 65 से अधिक सांप्रदायिक दंगों का अंश झेल चुका है। इन घटनाओं का असर यह रहा है कि शहर से करीब 600 से 800 हिंदू परिवारों का पलायन करना पड़ा है। हालात इतने गंभीर रहे कि पुरानी आबादी क्षेत्र में स्थित माली समाज का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर, सती माता का मंदिर और देवजी महाराज के चबूतरे से भी मूर्तियों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। इन्हीं हालातों के विरोध में शुक्रवार को हिंदू समाज के लोगों ने हिंदू समरसा मंच के बैनर तले जोरदार विरोध भी किया। पुरानी तहसील परिसर से मुख्य बाजार होते हुए रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष भी शामिल हुए। रैली के बाद प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय का घेराव कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा जिले में वीर महाकाल सनातन संस्था की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इस अवसर पर आयोजित बैठक में संस्था के प्रदेश अध्यक्ष विवेक अधिकारी ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। विस्तार के तहत नगर, जिला और प्रदेश स्तर पर पद अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई, जिससे संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती बनाने का प्रयास किया गया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, जिला प्रभारी, नगर प्रभारी सहित कई महत्वपूर्ण दायित्वों पर नए पद अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। प्रदेश अध्यक्ष विवेक अधिकारी ने कहा कि कार्यकारिणी के विस्तार का उद्देश्य संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना और सनातन संस्कृति से जुड़े विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाना है। उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन के उद्देश्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान भी किया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ जरूर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।